I welcome you all in CPA online classes. Very good morning, all of you. And you know that right now I'm teaching you your first lesson, The Last Child. So today you have to watch from here. A flower seller hawked. एक फ्लावर सेलर है जो हॉक मतलब बताया था ना, जो लोग बोल बोल के कोई चीज़ बेचते हैं उसको हॉक बोलते हैं। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, वह जो फूल वाल बेचने वाला होता है, गुलमोहर ले लो, गुलमोहर ले लो, या गुलमोहर की माला, या गुलमोहर की माला कह करके चिल्लाता है। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, जो बच्चा रहता है वो उसकी तरफ बिना चाहे, ड्रॉन मतलब होता है खींचना, उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट where the flowers lay heaped and half murmured, वह दौड़ते हुए फूल के ढेर के पास चला जाता है। जो वह कहता है, अब यहाँ पर लिखा है कि दे ले हीप्ड, वह एक जगह जो इकट्ठा हुआ रहता है, मतलब फूल का जो ढेर रहता है, टोकरी रहता है, वहाँ हीप मतलब होता है ढेर, ढेर का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा। एंड हाफ मरमर्ड करते हुए कहता है, मतलब मुनमुनाते हुए कहता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वह गार्लैंड चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम, लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता इसको लेने से मना कर देंगे। दोज फ्लावर्स मतलब उन फूलों को, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि वे उनके जो पेरेंट्स हैं वह कहेंगे क्योंकि वह चीप है, बहुत घटिया है, उसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, वह जानता था कि इनसे कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उनके उत्तर का वेट किए बिना ही वो आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloon flying from it. एक आदमी था, स्टूड खड़ा था, होल्डिंग अ पोल, एक पोल को पकड़े हुए, खंबे को, विथ येलो, जिसमें येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर के बलून जो थे वो फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. बच्चा इस प्रकार के कलरफुल चीज़ों को देख करके उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसके मन में इस प्रकार के गुब्बारों को लेने की प्रबल इच्छा होती है। आगे देखिए आप, overhauling the desire to purchase. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to pay with such toys. He would on further. वह जानता था कि उसके माँ बाप इसको नहीं लेंगे क्योंकि वह कह देंगे कि तू अब इतना छोटा नहीं है, मतलब गुब्बारों से तुम खेलो, मतलब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए वह आगे बढ़ जाता है। स्नेक चार्मर मतलब होता है सफेरा। स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच coiled itself in a basket. वह एक स्नेक चार्मर को देखता है, सपेरा को देखता है, जो बीन बजा रहा था और उसकी टोपरी में एक सांप, कॉइल्ड मतलब होता है लपेटा हुआ, मतलब कुंडली मारकर बैठा हुआ था। इट हेड रेच्ड इन अ graceful bend like a neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like a gentle rippling मतलब wave of waterfall, ripping in of an invisible waterfall. अब वह अपनी गर्दन को, जो सांप था, ऊंचा उठाकर वह हंस की गर्दन के समान
खड़ा हुआ और बीन की आवाज़ को सुन करके, जो संगीत, जो बीन की आवाज़ थी पानी के झरने की तरह लहरों की भांति उसके धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे उसके अदृश्य कानों की तरफ जा रहा था। जो बीन की आवाज़ थी उसको वह सुन रहा था। बट knowing his parents had forbidden him to hear such a coarse music, as the snake charmer played, he proceeded further. अब वो जानता था कि उसके जो माता पिता हैं इस प्रकार के हार्श म्यूजिक को, बेकार म्यूजिक को सुनने से मना कर देंगे, इसलिए वो वहाँ भी नहीं रुका और आगे बढ़ गया। देयर वाज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग। वहाँ पर एक झूला था जो पूरी तरीके से घूमने वाला था, चारों तरफ चक्कर लगाने वाला था। मैन एंड वीमेन एंड चिल्ड्रेन कैरीड अवे इन अ रीलिंग मोशन, थ्रिल्ड एंड कैरीड विथ डिजी लाफ्टर। यहाँ पर आदमी, औरतें और बच्चे झूले की जो मतलब घूमने वाली थी उसको घुमावदार से चीज़ों को देख करके काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और चिल्लाते हैं और लाफ्टिंग मतलब हंसते हैं, लाफ्टर ठहाके लगा कर हंसते हैं। तब क्या होता है, द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। बच्चा वहाँ उत्सुकता से उसको देखता है, टकटकी लगा कर देखता है और साहस जुटा करके वह कहता है, क्या कहता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन राउंड बोट प्लीज फादर मदर। वह कहता है मुझे भी इस राउंड बोट पर, घुमावदार चरखी पर घूमना है, अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है। देयर वाज नो रिप्लाई। यहाँ पर भी उस बेचारे को कोई उत्तर नहीं मिलता है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड हिम। वह मुड़ता है और देखता है कि उसके माता पिता अब भी वहाँ पे नहीं हैं। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड। वह दोनों तरफ घूम करके देखता है, दे वर नॉट देयर, वे भी वहाँ पे नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, वह पीछे देखता है, देयर वाज नो साइन ऑफ देम, अभी भी उनके उपस्थिति का कोई अता पता नहीं चलता है, मतलब अभी भी उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मतलब कल मतलब डे आफ्टर टुमारो, ऑन मंडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे बच्चों।